तो एक एक करके शुरू करते हैं। चलो आर्या, आरजू आरजू आरजू। नहीं नहीं, अब मैं जो पूछूंगा ना वो चैट में डालना, चैट ओपन करो और जब मैं पूछूंगा तो तुरंत तुम वहां पे डालना है, ठीक है अर्जू? 17 into 7, 17 7 17 into 7, गुड। 18 into 8, हाँ गुड। 19 into 9, ठीक है। 19 into 7, ओके। 18 into 6, 18 into 6, ओके गुड। 19 into 6, हाँ ठीक है। आर्या किसका आंसर दिया 107? 19 into 6, नो, 19 into 6 107 नहीं होता। चलो क्योंकि सर अब बताओ, नहीं अब ये अरहम माइक ऑन करो। 20 तक क्लियर कर लिए ना? हो गए क्या 20? हाँ नो सर, क्यों? तुमने किए नहीं कि हुए नहीं? मतलब तुमने करने की कोशिश की पर वो याद नहीं हुए, या तुमने किया नहीं है? व्हाट? सर आई फॉरगॉट टू डू। अच्छा ठीक है, फिर तुमसे पूछूंगा नहीं फिर। आर्या यस सर, अभी स्क्रीन पे कुछ अलग हुआ है क्या? हाँ एबनॉर्मल? ना सर, हाँ वो नेटवर्क का, मेरा नेटवर्क लैग कर रहा है अभी आज। हम्म, तो बताओ 17 into 4, 17 into 4 68, गुड। 18 into 5, 90, 19 into 6, 19 into 6 गलत था सर वो। हाँ तो सही क्या है? अब मेंटली कैलकुलेट भी तो करो, मेंटली कैलकुलेट भी तो करो। 19 क्या है? 20 - 1 इंटू 6 कर रहे हो। 6 into 2 मतलब 120 -6। कल टेक्निक सीखा है ना? तो 19 into 6, 113, यस वेरी गुड। 19 into 7, 135, नो, निकालो जल्दी निकाल लो। 19 into 7 है मतलब 120 -7 करने वाले हो। 130, 130 कितना? 130 आगे क्या है? देखो ऐसा याद नहीं आ रहा है ना, याद नहीं आ रहा है ना, तो कैलकुलेट करने का दिमाग में तरीका देखो ना। अब 19, हमारे पास 19 नंबर है। 19 क्या है? 20 - 1 है। मुझे क्या करना है? इंटू 7, मतलब 7 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 7 into 20 140 -7, तो 140 से 7 पोजिशन पीछे, तो 10 में से 7 गया, कितना बचता है? अरे 3, हाँ, हाँ तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए ना। तो 140 से 7 पीछे मतलब 133 पे पहुंचे। समझ में आ रहा है? याद नहीं आ रहा? अच्छा और एक टेक्निक सीख लो। जब कभी, अब जैसे हम याद तो कर लिया है पर अचानक से क्लिक नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी भी तुमने 19 into 7 को 135 बोला है, तो 135 है कि नहीं ये तुरंत माइंड से वेरीफाई कर लेना। कैसे वेरीफाई करना है? यूनिट डिजिट से। ये बहुत इफिशियंट तरीका है, इसको याद रखना। बहुत मतलब ऐसे समझो कि ये क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी की तरह है, ठीक है? तो जब तुम्हें याद नहीं आ रहा है पर तुम्हें 19 into 7 135 के आसपास है ऐसे लग रहा है, लग रहा है तुम्हें, है ना कि 135 के आसपास कुछ था पर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जस्ट चेक इट। 9 7 से कितना होता है? यूनिट डिजिट देखना है हमें। अब देखो 19 into 7, 9 into 7, 29 into 7, 39 into 7, ये सारे जब भी तुम करोगे तो जो भी आंसर आएगा, तुम्हारा स्कूल वाला ट्रेडिशनल मेथड क्या था? 9 7 63। तो हर जगह पे 9 7 63 तो आने वाला है। 9 7 63 है ना? इसका मतलब तुम यूनिट डिजिट पे
3 ही लिखने वाले हो हमेशा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 63 देता है 9 इंटू 7 का। तो 9 इंटू 7 63, ये अगर तुमको याद आ रहा है तो तुम्हें यूनिट डिजिट पता चल जाना चाहिए कि 9 इंटू 7 का यूनिट डिजिट 3 है। तो 19 इंटू 7 का यूनिट डिजिट भी 3 होना चाहिए, इसके आसपास, इसके आसपास है ना। तो 133 तो लग रहा है, पर एग्जैक्ट क्या है तो यूनिट डिजिट चेक कर लो तुरंत। समझ में आ रहा है? जैसे अभी भी 18 इंटू 8 पूछा था। अब 18 इंटू 8 मुझे याद नहीं आ रहा है 162 है या 126 है या 144 है। 18 के टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो 126, 144 एंड 162। तो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि 18 इंटू 8 कितना होना चाहिए। हालांकि मुझे तीनों नंबर तो याद है, पर इंटू 7 पे है, इंटू 8 पे है, कहाँ है ये नंबर? क्लिक नहीं हो रहा है ना, दिख नहीं रहा आगे। चेक कर लो। अब मुझे क्या चाहिए? 18 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना होता है? 64, यानी कि 4 डिजिट आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो 126, 144 एंड 162, इनमें कौन है यूनिट डिजिट? 4, 144 का। तो 144 ही ये नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 4 है, और वो 18 इंटू 8 होगा। बैक रिवर्स इंजीनियरिंग समझ रहे हो? तुमको समझ रहे? Yes, sir. हाँ, किसी को ये समझने में दिक्कत हुई? मतलब मैंने सिर्फ आर्या को नहीं समझाया, सभी को समझाया ये कि यूनिट डिजिट का मेथड यूज करना है वेरिफिकेशन के लिए। हमारा आंसर आ गया, मान लो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, कहीं आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा आंसर मिलता है, तो वेरीफाई करने का टेक्निक भी है कि हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं, है ना। तो सही है कि नहीं, क्या है, कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट को देख के। आ रही बात समझ में? तो मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे थे हम टेबल्स की। तो जैसे 17 और 19 का टेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है वो, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माना जाता है, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो इनके कोई फैक्टर्स नहीं है। आपको पहला लेक्चर याद है? पहला लेक्चर याद है? पहला नहीं, आई गेस सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि जब मैंने 3, 6, 9 किया और इधर मैं 9 का टेबल लिख रहा हूं, तो 9 के टेबल में 18, 27 आते हैं, जबकि ये 3 इंटू 3 है, तो 9 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स 3 के टेबल में पाए जाएंगे। 18, 27 ये कहीं ना कहीं आने वाले हैं, ये बताया था ना। तो ये भी तो लॉजिक बताया था कि 9 के टेबल 3 इंटू 3 से बना है, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, इसी को इंटू 3 इंटू 2 करने पर बनने वाला है नीचे। दिस मीन्स 3 के टेबल के साथ ये पेयर होने वाला है, ये बोला था ना। अरे कुछ याद आ रहा है किसी को? हाँ भाई। Yes, sir. हाँ, तो जब 17 एंड 19 पर पहुंचते हो आप, तो 17 का टेबल एंड 19 का टेबल यहाँ पे प्राइम नंबर है ना, तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसका 1 और 17 को छोड़ के, इसलिए आपको रिपीटेशन ऑफ नंबर नहीं दिखता इनमें। तो इनमें आ जाता है कभी कभी, यहाँ पे देखो 133 है ना? नहीं, इधर 136 है और इधर 133 है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 17 के टेबल में 133 एंड 19 के टेबल में 136 हो सकता है ना। तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिट डिजिट से। अब ये 133 तुम जब कह रहे हो 19 इंटू समथिंग, तो जो समथिंग है ना 6, 7, 8, उस समय पे 9 इंटू 7, 9 इंटू 6, 9 इंटू 8, इनका यूनिट डिजिट इसने कैरी करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो टेबल कभी भी अगर याद ना आ जाए तुरंत कि 18 इंटू 8 कितना है, 17 इंटू 4 कितना है, तो उसका यूनिट डिजिट याद आ जाएगा आपको। 7 इंटू 4, 8 इंटू 4, यूनिट डिजिट तो याद आ ही जाएगा। और उसके आसपास जो नंबर आपको फील लग रहा है ना, जैसे 17 इंटू 9, 130, 17 इंटू कितना होता है ये? 8 ना? हाँ, 17 इंटू 8, तो 7 8 जा, गलत बोला क्या? हाँ सही है, 7 8 जा 6, मतलब 56 का यूनिट डिजिट। तो ये यहाँ पे दिखना चाहिए आपको, ओके। और ये है इंटू 7 में, इंटू 7, तो 9 7 जा 63 का यूनिट डिजिट 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो, तो टेबल्स का किसको पूछूं अभी? अजिंक्य, वीडियोस देखेगा भाई? नहीं है ऑनलाइन? अमृता, वीडियोस देख लिए या? हाँ, देख लिए। तो कुछ समझ आया पीछे वाला? हाँ हाँ ओके, तो आज आगे चल सकते हैं। तो टेबल्स याद है क्या तुम्हें? हाँ, मैंने बनाए थे, कल प्रैक्टिस की थी कल। तो याद है कि नहीं है? हाँ है। तो 14 इंटू 6 कितना होता है? 14 इंटू 6,
चलो जल्दी जल्दी, हमें आज नए टॉपिक सीखने हैं। यस, गुड आर्या। अमृता, अगर बना नहीं पा रहे हो तो प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे 14 इंटू 6 याद नहीं आ रहा है, पर बनाओ तो मिनट में बना भी सकते हो। क्या? वीडियो स्टॉप हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है आपका आवाज, आप बोल रहे हो पर स्टॉप हो रहा है, फिर से बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोग भी कंफर्म करो भाई, प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपको भी? मतलब मेरा तो सेटअप सही है, मतलब मुझे इधर ठीक ठाक दिख रहा है। ऑल वेल? नहीं ना? ठीक है, मतलब अच्छा सा आवाज आ रही है। हाँ, तो नेटवर्क मतलब आप लोग अभी अभी बीच में मुझे भी नेटवर्क लैग दिखा था मेरा, तो मैं तब बताया था। एनीवेज, तो अमृता 14 इंटू 6 पूछा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो तुरंत बनाओ भी उसको, है ना। 14 इंटू 6 क्या करते हैं हम? 10 प्लस 4, तो इंटू 6 करना है, मतलब 10 और 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा 60, और 4 इंटू 6 हो गया 24, तो 60 प्लस 24, 60 और 20 80, 84 बना लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो याद भी ना आए तो तुरंत बना भी दो उसको, यही तो स्किल है ना हमें। हम नहीं आ रहे, हम ओके है। हाँ, तो मैथ्स में अभी जो हम स्किल सीख रहे हैं वो क्या है? मेंटल मैथमेटिक्स। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि हमें टेबल याद करके जब जरूरत पड़े तो वो, और हाँ ये भी पैटर्न देखा है मैंने कि जब टेबल्स को याद करना होता है, जैसे मैंने पूछा 14 6 या फिर 14 इंटू 6, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? 14 1 14, 14 2 28, 14 3 ये सब ऐसे काउंट करेंगे और फिर 6 तक पहुंचेंगे। ये नहीं करना है हमें, है ना। इतनी दिमाग को मेहनत क्यों चाहिए? वो पूरा टेबल गाओ उसको, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए बनाना सीखना है टेबल, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन है तुरंत बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आई गेस 7:15 हो चुके हैं। आई गेस कि 30 मिनट्स में हम नए 3 टॉपिक्स करते हैं आज। चलो, आज स्पेसिफिक मेथड्स में एंट्री कर रहे हैं हम। स्पेसिफिक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर स्पेसिफिक मेथड ही कहो, इसमें पहला, ठीक है। अब 1 2 3 4 बहुत सारे चलेंगे, तो स्पेसिफिक मेथड्स में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें पहली चीज सीखेंगे आज मल्टीप्लिकेशन विद 5। कोई भी नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 36, ठीक है, 36 है नंबर, मायने नहीं रख रहा, मेथड देख लेना, लॉजिक क्या है देखो। इंटू हम कर रहे हैं 5। अब इंटू 5 कर रहे हैं तो ये बेसिकली जो 5 है ना, ये आता है 2 के पेयर में। क्यों? 5 इंटू 2 देखो, 5 इंटू 2 10 होता है ना। दिस मीन्स अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं, 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 5 मिलेगा, है ना। तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर किया जाए तो वो सेम रहता है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज 10/2। वाई? बिकॉज 10 डिवाइड बाय 2 होता है 5। तो मैंने 5 की जगह पे रिप्लेस कर दिया है 10/2। क्यों रिप्लेस कर दिया है? क्योंकि 36 इंटू 10 इज इजी टू कैलकुलेट, है ना। तो हमें क्या करना है? 36 को डिवाइड बाय 2 कर दो, आगे 0 लगा दो। सो मेथड क्या कहता है? मेथड क्या कहता है? जब भी इंटू 5 करना है, इंटू 5, तो हम क्या करेंगे? नंबर डिवाइड बाय 2 इंटू 10, यही तो है इंटू 5। तो नंबर डिवाइड बाय 2 करने का क्या टेक्निक है भाई? ये तो आसान लगना चाहिए, है ना, मतलब आसान होना चाहिए, इससे आसान ये होना चाहिए, तभी तो ये मेथड काम का है। तो डिवाइड बाय 2 करने का मेथड यही है कि किस नंबर को इंटू 2 करोगे तब मुझे मेरा नंबर मिलेगा। ये लॉजिक से है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 36 है, 36 किसका डबल है, ये लॉजिक हमारा बिल्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये अगर डबल है किसी का तो वो कौन नंबर है जिसका ये डबल है? क्या करेंगे? डिवीजन वाला टेक्निक सीख लो भाई। डिवीजन वाला टेक्निक अगर किसी को पता नहीं, आयुष है क्या आज? नहीं है, ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि आयुष हम में सबसे छोटा है, तो आई डाउट कि उसको, हाँ वेरी गुड, आरम ने कर लिया है। फिर भी मैं आपको डिवीजन का एक टेक्निक बताऊंगा। हाँ, तो डिवीजन का टेक्निक देख लो कि जब भी कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास 362 है, डिवाइड बाय मुझे 2 करना है। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड क्या था? 362 डिवाइड बाय 2, ये वाला करते थे, पर ये नहीं करना है। इसमें हम जब रिमाइंडर के सामने ऊपर वाला डिजिट लेके आते हैं ना, जब 2 1 2, फिर बचा 1, इसके सामने 6 ले आए, फिर 16 आया, फिर इधर लिखे 8, यही सब चलता है। तो यही मेथड इतने लंबे तरीके से ना करते हुए हम जाएंगे डिवीजन के शॉर्ट मेथड में। क्या है देखो, यहीं पे डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड होता है क्या, देखने का तरीका क्या है? यूनिट डिजिट। हाँ भाई, यूनिट डिजिट 2 4 6 0 8 है,
इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होने वाला है, तो एक एक नंबर को काटो। जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो 2 से कितना बनेगा 1, 2 1 जा 2। पता है ना सबको डिवीजन, क्योंकि जब मैं फास्ट समझाऊंगा तो डिवीजन का टेक्निक आपको यहाँ पे रिकॉल होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है डिवीजन में, इस वाले वो वाला मेथड में? नो। हाँ गुड, चलो तो 2 1 जा 2 आया। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना वो इस नंबर के पीछे लिखो। रिमाइंडर कौन है 1, तो 1 और 6 मिलके हो गया 16। अब 16 को डिवाइड कर दो, कितना होता है 8, 2 8 जा 16 हो गया, ठीक। नेक्स्ट कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, मतलब 2 है हमारे पास, तो 2 1 जा 2। इसका मतलब 362 का डिवीजन 2 से करने के बाद हमें पास 181 आ गया है। ओके, ये वैदिक मैथ्स का टेक्निक नहीं है, ये बस ट्रेडिशनल मेथड को ही शॉर्ट तरीके से किया है। वैदिक वाला टेक्निक डिवीजन का अलग है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो 181 आ गया ना, तो अगर मुझे 362 को इंटू 5 करना होता तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया और इंटू मैं क्या करूंगा 10, तो इसका आंसर होता 181 इंटू 10, तो हमारा आंसर बनता है 110। तो वो वाला जो किया था हमने 36 इंटू 5 करना था, पर 36 डिवाइड बाय 2 कर दिए, 18 मिला, 18 इंटू 10 कर दिया, एंड आवर आंसर इज 180। मेथड समझ में आया क्या सबको, बताओ आ गया? किसी भी नंबर को इंटू 5 करना है, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है, माइक को नजीक पकड़ो। हाँ ठीक है, वही इसी के आगे का पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट है जहां पे इवन नंबर नहीं है, मैंने जानबूझ के यहां पे इवन लिया। अब इवन नंबर नहीं हो तो क्या करना है, देखो एक सेकंड इसको हटा देता हूं मैं। छोड़ो उसको बाद में हटाएंगे। हाँ अब देखो भाई, ये हो गया एक। अब जब 36 की जगह पे 35 है फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज नॉट इवन, है ना, तो यहां पे 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या कमाल है, इसको ब्रेक करो एक नंबर में, मतलब 2 नंबर्स में, एक है इवन एक है +1। इसको आप कर सकते हो 36 -1 भी कर सकते हो। ब्रेक क्यों किया, हमें वैदिक में क्या करना है, सिर्फ तोड़ना और जोड़ना है। तो तोड़ा किस 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 लिए तोड़ा मैंने, इवन नंबर पाने के लिए, इवन नंबर पाने के लिए, ठीक है। कौन बात किया, हाँ ओके। तो इवन नंबर में हमने तोड़ा इसको कि 34 +1 36 -1, ये दोनों तरीके हैं, आप चाहो जिसमें भी कर सकते हो। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको 34 +1 रखेंगे, रख दिया भाई। अब इसको इंटू 5 करना था ना, इसका मतलब मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करके इंटू 10 करना है, ठीक। डिवाइड बाय 2 करना है तो ये भी डिवाइड बाय 2 होगा, ये भी डिवाइड बाय 2 होगा। 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, डन। और 34 इवन नंबर है, इसका डिवीजन अभी अभी हमने देखा 1 पाए हमने, तो 14 का डिवीजन होता है 7, यानी कि 17 + 0.5। इसका मतलब हम 0.5 में पहुंचते हैं जब ये ऑड नंबर है, और हम राउंड फिगर में पहुंचते हैं जब ये इवन नंबर है। पर अब ये 0.5 क्या है, 17.5 है ना, पर ये 0.5 अभी 10 से मल्टीप्लाई होना बाकी है। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट आगे शिफ्ट होने वाला है। सो बेसिकली आवर आंसर विल बी 175। समझ में आ रहा है? इसका प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो, समझ में आएगा आपको। अभी थोड़ा थोड़ा फील तो आया ना कि हुआ क्या, जब इंटू 5 कर रहे हैं ना, तब इंटू 10 करके डिवाइड बाय 5, या डिवाइड बाय 2, या डिवाइड बाय 2 करके इंटू 10, ये सेम ही मेथड हुआ। हमने क्या किया, नंबर को डिवाइड बाय 2 किया प्लस इंटू 10 किया। नंबर को डिवाइड बाय 2 करने के लिए, मतलब 2 से भाग जाने के लिए, इवन नंबर को तोड़ा, सॉरी ऑड नंबर को तोड़ा इवन नंबर एंड 1 में। इवन नंबर को डिवाइड हो जाता है एंड 1 को डिवाइड करने पर हमें मिलता है 0.5। 0.5 इंटू 10 करने पर मिलता है 5, और जो इवन नंबर था वो तो होगा 10। समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिस करते हैं इसका। देखो अब इंटू 5 करना है ना, पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं इवन नंबर का। इवन नंबर का एग्जांपल है 94। 94 का डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब सॉरी 94 के लिए हमें करना है इंटू 5। इस केस में 94 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, ये हमारा प्रैक्टिस, ये हमारा स्टेप होना चाहिए, अप्रोच ये होनी चाहिए। क्या बनेगा ये, 2 4 जा 8, 1 बचा 7, मतलब 47 इंटू 10, तो हमारा आंसर बन गया 470। आ गया सभी को? यस, वेरी गुड। अब ऑड नंबर लेते हैं भाई।
इसी के सामने मतलब सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं हम, 95 ले लेता हूं मैं। अब 95 इंटू 5 करना है, 95 को तोड़ो, 94 प्लस 1, इसका डिवाइड बाय 2 बनेगा, तो ये तो हमें पता है अभी भी, तो 47.5, और 0.5 का इंटू 10 करने वाले हैं तो हमारे पास मिलेगा 475। बोलो किसी को दिक्कत हुई? बहुत तेज चले क्या? थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं क्या? अरे रुको भाई रुको, ये आरजू के लिए मैंने आवाज बढ़ाई थी, रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं, अथर्व कुछ बात करनी है तुम्हें? हाँ सर। तो बोलो। सर ये ऑड वाला एक और समझाओ ना। हाँ ओके, देखो ऑड नंबर है, अब ऑड नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है, तो राउंड फिगर में तो नहीं आएगा, मतलब जैसे 94 को डिवाइड बाय 2 कर लिया तो 47 हमें मिलता है, पर 95 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 47 नहीं मिलेगा, 48 भी नहीं मिलेगा, उसके बीच का कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑड नंबर है। तो इस ऑड नंबर को इवन और ऑड के पेयर में बांटा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं, देखो ये सारे लोग जो हैं वो इवन है और ये सारे लोग जो हैं वो ऑड है। तो ऑड नंबर हमेशा इवन के एक ज्यादा होता है, ऑड नंबर हमेशा इवन से एक ज्यादा होता है, ऑड नंबर हमेशा इवन से एक ज्यादा होता है। तो हम इस ऑड नंबर को पिछले वाले इवन नंबर से एक ज्यादा लिखेंगे, पिछले वाले इवन नंबर से एक ज्यादा लिखेंगे, और ये पिछले वाले एक इवन नंबर से एक ज्यादा लिखेंगे। तो 7 बन गया 6 प्लस 1, 5 बन गया 4 प्लस 1, 3 बन गया 2 प्लस 1। एवरी ऑड नंबर इज 1 मोर देन इट्स प्रीवियस इवन नंबर। ये समझ रहे हैं आपको? तो 95 जो है वो 94 से ज्यादा है एक नंबर से, और 94 हमें पता है इवन नंबर है, तो इवन प्लस 1 लिख दिया। क्यों लिखा? ये स्टेप्स में फॉलो नहीं करना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1/2 हमें पता है कि 0.5 होता है ना। और फाइनली तो हम इसको इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका अगर तुम आप एक्सपैंड करोगे तो ये क्या बन रहा है पता है? 940 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ये बन रहा है। ये चीज, इसको क्या करना था आप समझ पा रहे हो क्या भाई? इनटू जब मैं 5 कर रहा हूं तो ये 5 जो है वो 10/2 है, तो मैं 950 डिवाइड बाय 2 ये कर रहा हूं, तो 950 को ब्रेक कर दिया। देखो यहां पे बात क्लियर हो रही है? 950 को ब्रेक करने से पहले मैंने 95 को ब्रेक किया बिफोर मल्टीप्लाइंग बाय 10। 95 ब्रेक हुआ, डिवाइड बाय 2 लगा, 94 का डिवीजन हुआ 47 पे, यहां से डायरेक्ट जंप कर रहे हैं यहां पे। 94 का डिवीजन हुआ 47 पे, 1/2 का डिवीजन हुआ 0.5 एंड इंटू 10, तो 47 इंटू 10 470 प्लस 5, ये आंसर बनता है 475। लॉजिक क्लियर है? शॉर्ट में कैसे करना है? 47.5 इंटू 10, जब इंटू 10 होता है तो पॉइंट आगे चले जाएगा, तो आंसर विल बी 475। आया? बोलो अथर्व आया क्या? यस सर। पक्का? यस सर। लॉजिक समझ में आ गया है? अब डायरेक्ट हम मेंटली कैसे करेंगे ये चीज देखना। अब मैं एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा बड़ा, मैं लेता हूं 120 इंटू 5। अब आपको टेबल याद है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो 12 इंटू 5 होता है 60, और 60 के आगे एक 0 मतलब 600 हो गया। ठीक है, अब अपने मेथड से क्या बनेगा? ये अपने मेथड से बनता है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है 10/2 से, मतलब 120 डिवाइड होगा 2 से, 2 से हमें पता है दिस इज 60 इंटू 10, ये बन गया 600। चलो बन गया, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं 221, नहीं थोड़ा सा इजी ले लेता हूं, 101 करते हैं, 101 लिखते हैं, इंटू 5 करना है मुझे। अब मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक से तो आपको ये पता चल रहा है, देखो 500 प्लस 5 505 है ना, पर इस टेक्निक से क्या होता है? ये 101/2 इंटू 10 है। ठीक है भाई, अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम यहां पे पहुंचोगे 55। क्यों? सॉरी 55 नहीं भाई, गलत हो गया। इसको ऐसे करो, 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 करने वाले हैं पूरे ब्रैकेट को, तो ये बनेगा 50 और ये बनेगा हाफ, तो 50.5 इंटू 10। इस मेथड को शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है? देखो भाई यहां से वापस 101 को डिवाइड कर दिया हमने 101 में, 100 का डिवीजन है 50,
इसलिए 1 वाला ऐड करके होगा 50.5, और 55.5 यहीं पे कैलकुलेट किया, इंटू 10 कर दिया, 10 की वजह से ये पॉइंट आगे चला आया और हमारा आंसर इज 505। आई बात समझ में? तेज चल रहे हैं, तेज ही चलना है, ठीक है। ये लॉजिक समझाने के लिए आपको मैं वापस एक बार समझाऊंगा अगर चाहो तो, पर हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में ये कैलकुलेशन होना चाहिए। इसका डिवीजन बाय 2, ये जो डिवाइड बाय 2 लिखा है ना, ये जो डिवीजन है वो मेंटली होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करना है क्या कि आगे चलें, बताओ? क्योंकि ये एग्जांपल्स मैं लास्ट में करवाऊंगा, पर आज कुछ स्पेसिफिक मेथड्स थे। बोलो भाई, प्रैक्टिस करना है कि नेक्स्ट नेक्स्ट सीखना है? सर आगे चलते। वोट करते हैं, वोट। कितने लोग हैं, हाथ हैंड रेज करना जिनको इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी। नहीं नहीं, प्रैक्टिस करने वाले। ओके आर्या, ओके नेक्स्ट, और अमृता एंड वन मोर, हु इज इट? ओके अजिंक्य, ठीक है, 3। अर्जू, अरहम, हवीसा, यस, इन दोनों को नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, मतलब 3-3 है। तो एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 2 वाला प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि मुझे, हाँ बोलो। सर क्या है? चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सर आगे चले। प्रैक्टिस के बारे में बोला गया है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे भाई, जाएंगे आगे धीरे धीरे। महीना भर अब बचा है और बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। ऐसे नहीं कि हम जल्दी जल्दी जाएंगे तो सारा कवर होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। देखो, अब देखो, ये करना है आपको डिवीजन बाय, मतलब डिवाइड बाय 2 वाली प्रैक्टिस। डिवाइड बाय 2 कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी अपने पास 221 था, इसको कर दो 220 प्लस 1, डिवाइड बाय 2 करोगे 100 प्लस 0.5। दिमाग में क्या आना चाहिए? दिमाग में इस 1 को हटाओ, जो बचा उसका डिवाइड बाय 2 आया, उसमें 0.5 ऐड कर दिया, या फिर उसका डिवाइड बाय 2 आया ना, उसमें 10 ऐड करके 5 ऐड करो। मतलब 221 ये था, दिमाग में क्या करना है देख लो भाई, 220 प्लस 1 था, अब इसका डिवीजन करोगे तो 110 आएगा, वन वन जीरो आएगा। इसमें 10 ऐड कर दो, मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस जो 0.5 था उसका 5 आएगा, तो 1105। समझ में आ रहा है? 221 इंटू 5 जो है वो ये आता। चलो प्रैक्टिस ही करते हैं, उसमें ही मैं बताऊंगा आपको और ज्यादा। देखो, करो भाई, शुरू करो अपने आप से। छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं शुरू में, 3, और फिर देन बड़े नंबर्स। ऑड नंबर से शुरू कर रहा हूं मैं। ये इवन नंबर, इवन नंबर में ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका मेथड इवन नंबर में ज्यादा इफिशिएंट है। ठीक है, इतना ही। टाइमर लगाना है सर या नहीं?
टाइमर नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है वैसा, पर क्या ही 2 मिनट तो ज़्यादा है 2 मिनट्स भी हो जाएंगे, मतलब 2 मिनट्स में होने चाहिए ये। ठीक है, 7:32 है मेरे वॉच में, 7:34, डन, कर लो। और हाँ, प्रैक्टिस अपने ही मेथड से करना है, ऐसा मतलब अभी जो सीखा है उससे ही करना, ऐसा नहीं है। आपको जो इफिशिएंट लगे वो करो, पर सबसे कम समय में होना चाहिए। अगर ये वाला टेक्निक जो बाई टू वाला था वो सबसे कम समय ले रहा है तो वो आपको यूज करना है। अगर जैसे इस ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है, अगर यहाँ पर लग रहा है वो तो कर लो, अगर डिवाइड बाय 2 में ज्यादा टाइम लग रहा है तो। हाँ 280 है वो, 280 इंटू 5। हवीसा डन, क्या बात है, सुपर। और बाकी लोग हुए कि नहीं भाई? चलो टाइम अप। कितने बचे किसके बताओ? 12 थे, 12 में से कितने लोगों के कितने बचे हैं, जरा डालना तो जरा नंबर। हाँ मेरे 3 बाकी है। हवीसा 0, वेरी गुड, 3 बाकी है, ठीक है, 2, ओके, कर लो फिर तुरंत। अरे इधर होना चाहिए ना। हाँ भाई, और आर्या, अच्छा 1 ठीक है। सर नहीं लिख रही हूँ मैं, आपको बता हाँ ओके ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके, ठीक है, शुरू करें। देखो भाई, अब यहां पे देखना, ये जो बाई टू वाला मेथड था उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा कम समय में हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है। कैसे होगा? 40 माइनस 1 इंटू 5 है ना, 40 माइनस 1 इंटू 5, 40 इंटू 5 200 होता है, और माइनस 5 195, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं। तो मैं वो बाई टू वाले मेथड में इसलिए नहीं जाऊंगा यहां पे, हालांकि ये इंटू 5 वाले टेक्निक में यूज होगा। कैसे होगा देखो, अभी बाई टू करना है ना, यहां पर मैं लिखूंगा 40 माइनस 1 बाई 2 इंटू 10। 40 माइनस 1 है मतलब ये हो गया 20 माइनस 0.5, तो 20 माइनस 0.5 इज 19.5, और पॉइंट आगे जाएगा तो 19.5 का आगे पॉइंट शिफ्ट हो गया 195। दोनों मेथड से आ गया, पर कम समय किस में लगता है? मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ऐसे केसेस में। दूसरा देखो, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, 40 प्लस 1 कर लो, बाई 2 करोगे तो 20.5 आता, मतलब ये 205 है। और अगर इंटू 5 भी करते हो तो देखो ये 200 प्लस 5 इंटू कर रहे हैं ना, 5 इंटू 4 200 इंटू प्लस 5, तो 200 प्लस 5 205 हो गया। अब ऐसे केसेस में जहां पे इवन नंबर है ना, यहां पे तो मैं तुरंत बाई टू वाला ही करूंगा। क्यों? ऐसे नंबर्स में बाई टू वाला क्यों करना सही लगता है? क्योंकि इवन नंबर है। बाई टू करोगे तो 3 2 मतलब 320, बाई टू करोगे तो देखो 3 6 दिख रहा है, 3 मतलब यहां पे 1 रिमाइंडर आया 6 यानी कि 36, तो 360। इधर बाई टू करना है, इसका मतलब ये हो गया 3 and 4, आंसर बन गया 340। इधर बाई टू करना है, इसका मतलब ये बन गया 2 and 1 बचा मतलब 7, 27, तो ये बन गया 270, है ना? सही सही जा रहा है क्या भाई? इवन नंबर के केसेस में बाई टू करना आसान है ऑड नंबर से, तो बेहतर रहे इवन नंबर के केसेस में हम हमेशा ये वाला यूज करेंगे जब हमें मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, डिवाइड बाय 2 करोगे, लास्ट में 0 लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बाई टू करना है 460, बाई टू करना है 490, दिख रहा है क्या आपको? या फिर डिवाइड बाय 2 वाला मैं ही तेज कर रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है ना ये बाई टू कैसे कर रहे हैं? ये 4 से कटेगा, 1 रिमाइंडर आया, 1 इसके पीछे लिख दिया, एंड 2 9 18, इसलिए 49, तो 490। अब ये देखो 6 5 का 300 तो पता ही है, पर अगर मैं बाई टू करता तो ये 30 होता, 30 के आगे 0 मतलब 300,
देन बाय 2। अब देखो यहाँ पे ये है 14 के टेबल में, 14 2 28 होता है, याद आना चाहिए, है ना। तो 14 मतलब 1400 बराबर है। बाय 2 करना है मतलब अगर 42 तो 4200। इधर बाय 2 करोगे तो ये बनेगा 18 एंड देन 1800। सही है सबका? क्लियर है भाई? समझ में आया ना? ऑल करेक्ट सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये इवन नंबर्स में डिवाइड बाय 2 आ गया है तो सिमिलरली अभी अभी कौन सा मेथड सीखा है हमने? मल्टीप्लाई बाय 5। हम अब करने वाले डिवाइड बाय 5। अब लॉजिक के साथ बताना, डिवाइड बाय 5 हो रहा है, इसका मतलब ये 10 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा क्या? अगर डिवाइड बाय 5 हो ऐसे केसेस में, अब मेरा नंबर वही लेता हूं मैं 360, इनटू था, तब मैंने इनटू 5 की जगह पे 10 बाय 2 लिखा था क्योंकि 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 2 5 होता है, पर मुझे तो चाहिए डिवाइड बाय। तो डिवाइड बाय अगर 5 है तो क्या इस जगह पे डिवाइड बाय 10 बाय 2 होगा, है ना। और जिन्होंने मैथ्स का या फिर पहले कभी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस है वो किए होंगे, उनको ये पता होगा कि जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाता है तो 360 इनटू में क्या बनेगा? 2/10। ये पता है सबको? नहीं पता होता तब भी ऐसे लॉजिक समझो कि जो 10 बाय 2 है, हाँ जो 5 है डिवाइड में हो रहा है, इसी को जब तुम लिखते हो 2/10 तो ये कट के देखो यहाँ पे 5 आता है ना। अगर मैं 1/5 को 2/10 भी लिखूं तो भी चलेगा। तो 1/5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये इंटू 1/5 है। चलो इसमें नहीं जाते अपन, हम सिर्फ इसी को देखेंगे। ये वाला 10/2 था, ऊपर जाके 2/10 हुआ, इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहां पे जो 0 है वो हटाओ और 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 0 ना हो, फॉर एग्जाम्पल ये हो, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉइंट है वो अंदर आएगा और इंटू 2 करो। समझ में आ रहा है आपको? बोलो भाई किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? डिवाइड बाय 5 के केस में इंटू 2 करो, डिवाइड बाय 10 करो, यही तो करना है। बोलो प्रॉब्लम है? किसी को समझ में नहीं आया? ऊपर से उड़ गया क्या? किसको नहीं आया बताओ भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अरे हम समझ में आया कि नहीं आया? ये लोग जो हाथ उठा रहे हो क्वेश्चन का आंसर कैसे देते भाई? क्या समझू मैं इसको? नहीं आया। नहीं आया? वापस कर। ठीक है चलो वापस करते हैं। देखो भाई थोड़ा तेज बताया था मैंने, अब स्लोली बताता हूं। डिवाइड बाय 5 करना है, इसका मतलब जो भी मेरे पास नंबर है इसको डिवाइड बाय 5 करना है, ठीक है। अब जो डिवाइड बाय 5 है इसका एक इक्वल मीनिंग होता है कि भाई जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? देखो यहां पर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान 1 है, सबका मालिक एक। तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 1 डिवाइड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सेम है, ठीक है। तो जब भी कोई तुमसे कहता है कि 36 डिवाइड बाय 5, या जब भी तुमसे कोई कहता है कि 18 डिवाइड बाय 3, तो बेसिकली ये है 18 इंटू 1/3, दोनों सेम है, ओके। तो जो 36 बाय 5 था वो है 36 इंटू 1/5, इंटू में 1/5। अब इस 1/5 को मैं सेम नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो सेम ही रहता है वो। दिस मीन्स दैट इट हैज बिकम 36 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। ये बन गया है 36 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। देखो यही तो है, 36 डिवाइड बाय 5 इंटू में और डिवाइड में, दोनों में सेम नंबर में ऑपरेशन किया है। अगर सेम नंबर से ऑपरेशन हुआ है तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। किसी ने पूछा था ना मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी कुछ दिनों पहले, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है कि ये जो 36 डिवाइड बाय 5 था इसी को इंटू 2 भी कर दिया, नीचे भी इंटू 2 कर दिया, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया है, ये बन गया है 10। और ये चीज तो हमें पता है, गेम ऑफ डबल में हमने अच्छी तरह से खेला इसको। 36 इंटू 2 60 प्लस 12 72। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, ऑपरेशन मेन क्या रहा, इसको सॉल्व करना है। जब भी तुम डिवाइड बाय 10 करते हो तो पॉइंट खींच के अंदर आता है, जैसे अभी मल्टीप्लाई किया था पॉइंट को बाहर ढकेला था ना, जैसे 17.5 इंटू 10 था, तो जब 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट बाहर जाता है,
वैसे ही अगर 10 को डिवाइड किया जाता है तो पॉइंट अंदर आता है. दिस मीन्स ये जो 72 है ये है 72.0, ये पॉइंट आगे अंदर आएगा. दिस विल बिकम 7.2. क्या है 7.2? 36 डिवाइड बाय 5. वापस नेक्स्ट अगेन एग्जाम्पल वंस मोर. 72 है, डिवाइड बाय 5 करना है. कुछ नहीं करना है, इसका डबल करो बाय 2 करो. इसका डबल किया 1 कितना 144 बाय 10. 0 जब काटना है तो बाहर का डेसिमल अंदर 14.4. हो गया आंसर. समझ में आ रहा है? सर एक और जो ना क्वेश्चन. हाँ हाँ लेने वाले हैं. थोड़ा आ रहा है क्या मतलब समझ में कि मेथड मतलब मेरी समझाने की मेथड बदलना है कि वो समझ तुम्हें समझ में आ रहा है ना भाई? सबको बताओ या कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊं और? Yes, sir. हाँ और एक एग्जांपल 68 डिवाइड बाय 5. 68 डिवाइड बाय 5 करना है. 68 का डबल करो डिवाइड बाय 10 करो. दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है देख लो समझ लो. 5 का हुआ डबल 68 का हुआ डबल, दोनों का फ्रैक्शन सेम है. 68 का हुआ डबल 5 का हुआ डबल दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों इक्वल है. तो हमें ये ऑपरेशन करने से बेहतर है मैं ये ऑपरेशन करूं ना. 68 को यहां पे 5 से डिवाइड करते बैठने से अच्छा है मैं इंटू 2 करूं. गेम ऑफ डबल हमने खेला है तो मुझे डबल करना आता है. 70 माइनस 2 का डबल है 140 माइनस 4 136 और नीचे 10 है तो पॉइंट एक अंदर 13.6. बोलो आ रहा है भाई? बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस सर. पक्के से आ रही है? यस यस सर. और एक एग्जांपल देख लो 168 डिवाइडेड बाय 5. कोई डिफिकल्ट नहीं है. डिवाइड बाय 5 है ना, इसका डबल करो डिवाइड बाय 10 करो. इसका डबल मतलब 16 टू जा 32 एंड 8 टू जा होता है 16, पर 16 का 1 इसको दूंगा मतलब 336 डिवाइड बाय 10. डिवाइड बाय 10 करिए किया मतलब 33.6 हो गया. और एक एग्जांपल देख लो 2980 डिवाइड बाय 5. क्या करना है? इसका डबल डिवाइड बाय 10. इसका डबल मतलब देखो 298 यहीं तक देख लो इसको पहले. ये है 300 माइनस 2 है ना. अब हाँ तो नहीं 600 माइनस 4 600 माइनस 4 596. 0 का 0 दे दिया डिवाइड बाय 10 कर दो 10 का 0 काट दो हो गया 596. आ रही है बात समझ में? और एक करना है और एक करते हैं. हाँ गया सर समझ में. हाँ गया ना. अथर्व आ गया समझ में? यस सर. तो प्रैक्टिस करें. यस सर. समझ में आया लॉजिक? डिवाइड बाय 5 जब भी हो तो दिमाग में क्या आना चाहिए? डिवाइड बाय 5 है मतलब 10 जो बड़ी चीज है ना. देखो जब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा बाद में कभी जब तुम इसके बाद गैप पड़ेगा इस प्रैक्टिस में और जब तुम्हें कभी भी ये बाद में याद आएगा कि अरे डिवाइड बाय 5 और इंटू 5 का हमने टेक्निक तो सीखा है पर फिर उसमें डबल करना है कि डिवाइड बाय 2 करना है मुझे याद नहीं आ रहा है. तो क्लिक कैसे करेंगे? लॉजिक याद रहना चाहिए ना. उसका रीजन हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं रीजन पता हो तो तुम तब रीजन याद करोगे और फिर मेथड तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा. तो रीजन क्या था? जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं जब मैं इंटू 5 कर रहा हूं तो मुझे याद आना चाहिए मैं इंटू 10 बाय 2 कर रहा हूं. और जब मैं डिवाइड बाय 5 कर रहा हूं तो क्या कर रहे हैं पता है? मैं इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कर रहा हूं. तो डिवाइड किससे हो रहा है? बड़े नंबर से. जब 5 को डिवाइड पे हो तो इसी को याद रखना है. 2 और 5 में कौन बड़ा है? 5. तो जो बड़ा है सॉरी 5 और 2 और 10 में कौन बड़ा है? 10. तो जो बड़ा है वो नीचे जाएगा मतलब उस ऑपरेशन में जाएगा जो ऑपरेशन 5 के साथ हो रहा है. तो 5 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो 10 के साथ डिवाइड करो. जब मल्टीप्लाई 5 के साथ कर रहे हो तो मल्टीप्लाई 10 के साथ करो. तो जो बचा हुआ कौन है? 2. तो बचा हुआ ऑपरेशन 2 को जाएगा. ठीक है चलो तो अभी एग्जांपल्स डिवाइड बाय 2 वाले सॉरी डिवाइड बाय 5 वाले डिवाइड बाय 5 वाले ना. तो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल 36 डिवाइड बाय 5 ये हमेशा आएगा आपको. ये तो मतलब ऐसे मुंह जबानी याद होना चाहिए. ये भी थर्ड वाला मेरे क्वेश्चंस लिखना होने तक आपके क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन तक पहुंच जाने चाहिए.
क्या हो रहा है? ब्लर हो रहा है? ठीक है। हाँ 620 है, 620 डिवाइड बाई 5। हम्म अरे हुआ। दिमाग को इतना थका के मत रखो, हाँ एक्टिव रखो, एकदम मेंटली करना है। यस अथर्व गुड। और अरहम, हवीसा, अजिंक्य, अमृता, इतना टाइम भाई, अभी तो तुम बहुत अच्छे दौड़ कर रहे थे। क्या हुआ? नहीं नहीं क्लियर है। तुम नेटवर्क क्या करूं? फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है। फॉर्मूला रट्टा मार के थोड़ी ना सॉल्व करना है। क्या लॉजिक था? डिवाइड बाय 5 है तो डिवाइड बाय 10 करना है और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ऊपर वाले को डबल करो, डिवाइड बाय 10 करो। सारे नंबर्स मैंने इतने इजी दिए हैं, सबके एंड पे 0 0 लगा है तो 10 तो कटेगा ही। सिर्फ 10 को छोड़ के जो नंबर है उसको डबल करना है तुम्हें। क्या फॉर्मूला देखोगे इसमें? चलो देखो इधर, इतने समय में हो जाना चाहिए था भाई। देखो 36 डिवाइड बाई 5 मतलब बाय 10 करना है, इंटू 2 करना है। 36 का डबल, 36 का डबल मतलब 60 और अभी तो किया था 7.5 7.2। इसका अब देखो यहाँ पे जहां जहां जीरो आ रहा है ना, हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? इंटू 2 डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 2 भी तो हो सकता है, क्योंकि बॉडमास रूल तो सबने पढ़ा होगा, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो है साथ साथ चलते हैं। तो डिवाइड पहले कर दो, पहले कर दिया मतलब जीरो कट गया। 9 का डबल करना है 18, 18 का डबल करना है 36, 72। अब ना यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसका डबल 144, तो 144 का
डिवाइड बाय 2 10 करूंगा तो पॉइंट पीछे आ गया एक डिजिट। 10 कट गया 209 का डबल 418, 0 कट गया 135 का डबल 270, 0 कट गया 62 का डबल 124, 0 कट गया 12 का डबल 24, 24 का टेबल अगर पता हो तो आपको दिख रहा होगा 24 5 120 होता है ना 5। अब ये 10 कट गया 29 का डबल 58, 29 का डबल कैसे किया मैंने 30 माइनस 1, अगर मुझे नहीं याद है तो मतलब टेबल याद नहीं है तो 30 माइनस 1 का डबल है यानी कि 60 माइनस 2 हुआ, 60 माइनस 2 58 होता है। यहां पे देखो अब इधर तो जीरो नहीं है, हमें क्या करना है डबल करो डिवाइड बाय 10 करो, डबल करना है यानी देखो यहां पर हो गया 44, इसका हो गया 10 तो 440 प्लस 10 होता है 450 डिवाइड बाय 10 करना है मतलब 0 0 कैंसिल, आंसर मिल गया मेरा 45। 0 कट गया 65 का डबल 130, यहां पे भी 0 कट गया 100 का डबल 200, जीरो कट गया 300 का डबल 600, 0 कट गया 22 का डबल 44, यहां पे 0 नहीं है, इसका डबल करेंगे फिर 10 करेंगे, डबल कौन होगा देखो अब यहां पे 500 माइनस 2 है, 500 माइनस 2 का डबल मतलब 1000 माइनस 4 996 डिवाइड बाय 10 तो ये 10 कट गया 99.6। ये समझ में आया 15 वाला सही था। अब देखो यहां पे 389 है, अब इसको तुम 400 माइनस 11 भी कर सकते हो या 390 माइनस 1 भी कर सकते हो। अगर तुम्हें 400 माइनस 11 ईजी लगता है यू कैन गो लाइक वाइज, एंड 390 माइनस 1 देखो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल एक ठीक था जिसमें एक अलग एप्लीकेशन है। अब इसका क्या करना है डबल, तो 800 माइनस 22 हम दिमाग में क्या करेंगे 800 माइनस 20 780 पे पहुंचे पर 2 बचा था मतलब मेरा सब्ट्रैक्ट करना, तो 780 माइनस 2 778 हो गया, मतलब पॉइंट भी देना है सॉरी, एंड पॉइंट क्यों देना है क्योंकि ये डबल हुआ है, डिवाइड बाय 2 नहीं किया था, डिवाइड बाय 2 कर दिया है तो डिवाइड बाय 2 करने पर डेसिमल अंदर आ गया 77.8। इसको देखो 390 माइनस 1 का डबल, अब 390 जो है वो अपने आप में 400 माइनस 10 है, नहीं ये आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा। इसी को देख लो 39 का डबल होता है 78, हाँ तो 780 माइनस 1 779, ओ माइनस 2 करना चाहिए ना, डबल कर रहे हैं, इसका डबल है 39 का डबल हुआ 78 और इसका डबल 2 मतलब 780 माइनस 2 778 आया और डिवाइड बाय 10 करना था तो 77.8। बोलो कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई किसी क्वेश्चन में, ये 15 16 सही था, 15 16 में अगर हुआ होगा तो थोड़ा सा स्पीड एंड क्लैरिटी मतलब जो नंबर दिया है उसको किस तरह से तोड़ें इसकी क्लैरिटी आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम हुआ इसमें? आज ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है, 2 नए कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने। 16 रॉन्ग व्हाई? अच्छा 16 रॉन्ग, 16 का सर 16th क्वेश्चन रॉन्ग था। हाँ समझ गया वो मैं बाद में मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन ही 16 थे तो हाँ ओके, तो लॉजिक समझ में आ गया क्या कैसे किया हमने अभी ये? इस क्वेश्चन को वापस एक बार लेते हैं, देखो 389 डिवाइड बाय 5 को पहला मेथड, पहला तरीका मतलब कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो ना, तो जो इजी लगता है देखो, तो 389 का डबल 389 का डबल बाय 10 यही करना था, तो दिमाग में क्या करोगे 3 का डबल 600, 80 का डबल 160, 9 का डबल 18, 760 और 18 मतलब 78, तो 778 डिवाइड बाय 10 करना था तो 77.8 पे पहुंचे। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या है, अगर 389 इंटू 2 करना था, ये अभी जो बताया था मैंने कि 400 माइनस 11 कर दिया। क्यों 11 कर दिया? क्योंकि मुझे दिखना चाहिए कि 389 400 के नजदीक है पर कितना पीछे है, 89 से 1 अगर आगे जाओगे तो आओगे 380 पर 390 पर, 390 से 10 मतलब वो 10 और इधर वाला 1 तो 11 स्टेप्स पीछे, और इंटू 2 करना है यानी कि ये हो गया 800, ये हो गया 22, 800 माइनस 22। इसको सॉल्व कैसे करना है, 800 माइनस 20 70 माइनस 2 778 डिवाइड बाय 10 बाकी था, डिवाइड बाय 10 कर दिया 77.8। और तीसरा मेथड मतलब यही कि जैसे 400 माइनस 11 लिखा है वैसे ही मैंने इसको 390 माइनस 1 लिख दिया इंटू 2। अब यहां पर देखो 600 और 180 मतलब 780 और ये 2
मतलब 780 माइनस 2 यहीं पे समझ में आ गया। तो 778 डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर शुड बी 77.8। देखो तो एक ही नंबर को हम 3 अलग अलग तरीके से तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा लॉजिक वहां पे बिल्ड होना चाहिए कि मुझे इस टाइप ऑफ नंबर को किस तरह से तोड़ना और कैसे जोड़ना है, वो मेरा फास्ट हो जाए। यही तो मकसद है ना, अपना पर्पस क्या है, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम पास ना हो, कैलकुलेशन लॉजिक के साथ एक्यूरेट आए एंड समय बचाए, है ना। तो कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन बाय 5 एंड डिवीजन बाय 5, पर एंड कहां पे हुए, लैंड कहां पे हुए, नंबर्स को तोड़ने में, जो हमने सबसे पहले सीखा था एडिशन में, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। तो सब्ट्रैक्शन के तरीके तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो मैंने किया भी नहीं ज्यादा। तो आज हमने किया है 2, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 एंड डिवीजन ऑफ 5। एक सेकंड देखने दो, अभी आज मेरा प्लान कुछ और था। तो अभी आपका, अच्छा तो कल हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 से। 5 वाला समझ में आ गया कि भाई, सबको बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो आज लोग आप भी ना ऐसे इवन नंबर ले लेना, प्रैक्टिस क्लास में ज्यादा होती है अपनी, घर पे तुम बस अपने लिए करो, है ना। तो ट्राई करना 10-15 क्वेश्चन जो भी रैंडमली ले लो, सफिशिएंट है। ओके, सो कल हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन विथ 999, मतलब 99 का मल्टीप्लीकेशन, 999 का। 999 का जरूरत नहीं वैसे, पर देख लेंगे, लॉजिक अच्छा लगता है ना। चलो तो मिलते हैं कल सेम टाइम। किसी को डाउट कुछ पूछना हो, बात करनी हो तो रुक जाना, बोलिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, गुड डे।